जय शिवम, सुप्रभातम। सुख शांति समृद्धि में आपका स्वागत है। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। हम हमारे इस कार्यक्रम में लगातार आपको नई नई जानकारियाँ देते हैं। उसी के अंतर्गत आज हम जानकारी प्रस्तुत करेंगे माघ मास और माघ मास में कल्प का विधान क्या होता है। सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में जो समर्पित भाव के साथ में आध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, वह कभी तिथि के आधार पर व्रत उपासना करता है, कहीं वार के आधार पर व्रत उपासना करता है, तो कहीं पर नक्षत्र के आधार पर साधना और उपासना करता है। उसी प्रकार से मास अर्थात महीने के रूप में जो है माघ मास में कल्प करने का विशेष विधान कहा गया है। कहा जाता है कि दक्षिणायन में भगवान श्री शिव का मास श्रावण मास होता है। उसी प्रकार से उत्तरायण आने के पश्चात माघ का मास भगवान श्री शिव के पूजन के लिए विशेष माना जाता है। शिव जी का विशेष पूजन करना और उसके अलावा अपने अपने इष्ट देवताओं का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त करना, और उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य जो है अपना आत्मचिंतन करता है, आत्ममनन करता है, और उसके साथ में आत्म निर्णय लेता है कि शरीर के अंदर, विचारों के अंदर, दृष्टि के अंदर किसी भी प्रकार का दोष उसे समाप्त किया जाए। उसे समाप्त करने के पश्चात फिर वह अपने चेष्टा बल के आधार पर साधना करता है और साधना संपन्न होकर सिद्धि को प्राप्त करने के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी तारतम्य में माघ के मास में कल्प विधान का वर्णन किया गया है शास्त्रों के अनुसार, और आध्यात्म के गुरुओं और मनीषियों के अनुसार जो है माघ मास में विशेष रूप से कल्प का विधान कहा गया है। कल्प अर्थात शरीर के अंदर जितने भी व्याप्त दोष या अंश हैं उनमें परिवर्तन कर देना। और कल्प क्यों किया जाता है? कल्प करने से मनुष्य की इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति और उसी के साथ में उसके जीवन की जो ओज कांति होती है वह प्रखर होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। कल्प का विधान ऐसे होता है कि माघ मास जब आरंभ होता है तो विशेष रूप से उत्तर भारत के गंगा के तट पर संगम पर, कुछ लोग प्रयाग में या अन्य स्थानों पर भी जहाँ पर अनवरत धारा बहती है, उन स्थानों पर भी जो है लोग इस प्रकार से माघ मास में कल्प का विधान करते हैं। कल्प का विधान आखिरकार क्या है? वैसे तो 27 नक्षत्र और समस्त तिथियाँ अर्थात एक माह का काल होता है, जिसके अंतर्गत वो जो कल्प करने वाले साधक होते हैं वह व्रत उपासना करते हैं। कुछ लोग एकासना व्रत करते हैं, कुछ लोग जो है पूरे समय निर्जला व्रत भी करते हैं। अपनी अपनी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हठ योगी साधना के अंतर्गत आता है निर्जला व्रत करना, कल्प का करना। और उस कल्प के अंदर ऐसा संकल्प लिया जाता है कि केवल एक पदार्थ का ही सेवन करेंगे और उस पदार्थ का सेवन करके अपने जीवन का यापन करेंगे। आयुर्वेद शास्त्र में कल्प का विधान कहा गया है। उस कल्प के अंदर आयुर्वेद में भी 40 दिन का कल्प होता है। इसी प्रकार से आध्यात्म में 30 दिन का कल्प होता है। इस कल्प के अंतर्गत संकल्प लिया जाता है। सर्वप्रथम संकल्प से पहले जो है हिमाद्री स्नान किया जाता है। यहाँ पर हिमाद्री स्नान से तात्पर्य यह होता है कि पंचगव्य को धारण करना और पूर्ण रूप से अपने शरीर का शोधन करना। हिमाद्री स्नान करने के पश्चात संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने से पूर्व छोर कर्म आदि सब कर लेते हैं। स्त्रियां हैं यदि वह तो अपना अंतःकरण शुद्ध कर लेते हैं। उसके पश्चात जो है फिर कल्प के विधान को संकल्प करके और फिर विधि विधान के साथ में पूरे मास भर तक एकासना व्रत करना, या जो भी विधि तय करते हैं उसके अनुसार व्रत रहते हैं, और उसी हिसाब से एक पदार्थ को सेवन करने का इसमें कहा गया है। लगातार एक ही पदार्थ का सेवन करना और उसकी भी नियंत्रित या संतुलित आहार जो है उसकी क्षमता जो होती है उसके आधार पर करना, अर्थात कम से कम मात्रा में आहार लेना, आहार कम से कम लेकर अधिक से अधिक कठोर साधना, जप तप आदि करना, इसे कहा जाता है कल्प। माघ मास में कल्प करते हैं। कुछ लोग फल खाकर कल्प करते हैं, कुछ लोग दूध पीकर कल्प करते हैं, कुछ लोग अन्न में किसी एक प्रकार के अन्न को लेकर कल्प करते हैं, तो कुछ लोग जो है नाना प्रकार के औषधि तत्वों को ग्रहण करके कल्प करते हैं। जो हठयोगी होते हैं उनका कल्प करने का तरीका अपने आप में अलग होता है। वह कल्प अपनी शक्ति से भी करते हैं, बौद्धिक सत्संग से भी करते हैं। अधिकांशतः देखा गया है कि जो गृहस्थ होते हैं वो वहाँ जाते हैं और गंगा के किनारे
अपना एक छोटा सा कुटिया बनाते हैं, आज के परिवेश में टेंट लग जाते हैं और उसके अंदर अपना 1 माह तक जीवन यापन करते हैं, जिसमें अपनी आवश्यकताओं को शून्य किया जाता है, अपनी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण किया जाता है और उसी के साथ में इस कल्प को किया जाता है। इस कल्प के करने में विशेष रूप से शैव संप्रदाय के जो लोग होते हैं भगवान श्री शिव का पूजन करते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, जो रामानुज संप्रदाय के होते हैं वो भगवान श्री राम का पूजन करते हैं, जो शाक्य संप्रदाय के होते हैं वो माता शक्ति का पूजन करते हैं, जो गणपति संप्रदाय के होते हैं वो गणपति का पूजन करते हैं, जो अघोर और ओघड़ संप्रदाय के होते हैं वो अपने इष्ट देवताओं को स्मरण करते हुए उसके आधार पर पूजन करते हैं। कुछ लोग काल भैरव का पूजन करते हैं, कुछ लोग भैरव का पूजन करते हैं, कुछ लोग बटुक भैरव का पूजन करते हैं, तो कुछ लोग काली के स्वरूप का पूजन करते हैं। नाना प्रकार से विधान से अपने इष्ट के पूजन को करते हैं, अपने गुरु की आज्ञा और आदेश के अनुरूप करते हैं। इस कल्प के विधान में सबसे जो बड़ा नियम माना जाता है वो यह है कि तड़के ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले शयन करके जागृत होते हैं, दतून आदि करने के पश्चात फिर दैनिक कर्म से निवृत्त होकर श्री गंगा में स्नान किया जाता है और गंगा स्नान जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी का स्नान करके और शुद्ध चित्त के साथ में शुद्ध अंतःकरण और बाह्य अंतःकरण और बाह्य दोनों तरफ से शुद्धि करने के पश्चात जो है फिर मंत्रों की साधना, मंत्रों का जप तप करना और उसकी एक जो अनुमानित संख्या होती है उसका पुनश्चरण करने का संकल्प होता है, उसका पुनश्चरण करते हैं। केवल जप करना, तप करना, मंत्र का पाठ करना इतना ही कल्प नहीं कहलाता। इसके अलावा कल्प जो है अपनी यौगिक क्रियाओं के आधार पे भी होता है। उसमें कई साधक ऐसे होते हैं जो गृहस्थ हो या सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, वह यौगिक क्रियाओं को भी करते हैं। उस यौगिक क्रिया के माध्यम से अपने शरीर के अंदर व्याप्त समस्त नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करते हैं। इस कल्प को करने से आपके शरीर के अंदर जो भी व्यक्ति कल्प करता है उसके अंदर जो है जो ओज शक्ति होती है वो जागृत होती है, आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती है, जिसे पराशक्ति भी कहा जाता है। उसकी शक्ति का पात होता है मनुष्य के शरीर में, सातों चक्र जागृत हो जाते हैं। चक्र के जागृत होने से उसकी कुंडलिनी और आज्ञा चक्र जो है वह स्वतः अपना कार्य करने लगते हैं और उसकी वजह से कई लोगों को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है, कई लोगों को दृष्टि सिद्धि प्राप्त होती है, तो कई लोगों को अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। सिद्धियों को प्राप्त करके लोक कल्याण के कार्य हेतु यह किया जाता है, यह विशेष रूप से माना जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो कल्प जो है सामान्य क्रम में कुछ लोग ऐसा करते हैं, इसमें एकासना व्रत करते हैं। उस एकासना व्रत के अंदर एक समय का भोजन करते हैं। एक समय भोजन करने के साथ साथ वह निर्धारित क्रम होता है, उसमें एक निर्धारित मात्रा में आहार को लेते हैं और उसके साथ ही जप तप आदि को करते हैं। यदि आप ग्रस्त हैं तो ऐसे देवी और देवताओं का जप तप करना चाहिए जो ग्रस्त के संदेश को देते हैं, प्रगाढ़ता से आपको दाम्पत्य जीवन में सुख से रहने के लिए प्रेरणा देते हैं। ऐसे देवताओं का पूजन करना चाहिए। सन्यासी आदि जो होते हैं, जो स्मार्त होते हैं, वह विशेष रूप से जो है जब पूजन करते हैं तो ऐसे देवी देवताओं का पूजन करते हैं जो कठोर तप के लिए आदेश करते हैं। उस कठोरता के साथ में वह अपने जप तप को करके अपने शरीर के अंदर आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं और अति इंद्रिय शक्तियों की जागृति करना यहाँ पर विशेष होता है। अति इंद्रिय शक्तियों की जब जागृति मनुष्य कर लेता है तो स्वतः जो है वह बड़ा बलशाली हो जाता है और वह ब्रह्मांडीय व्यक्तित्व कहलाता है और ब्रह्म के साथ में कार्य करने वाले व्यक्ति को अति इंद्रिय शक्ति सिद्ध पुरुष कहा जाता है। हमारे यहाँ पर कुछ लोग कल्प का विधान करते हैं। उस कल्प के विधान के अंतर्गत अलग अलग संप्रदाय के अनुसार अलग अलग कार्य किए जाते हैं। शैव संप्रदाय के जो लोग होते हैं पंच अमरा का ग्रहण करके पंच अमरा को ग्रहण करते हैं और पंच अमरा को ग्रहण करके शरीर के अंदर ऐसी शक्तियों को उत्पन्न करते हैं जिसके माध्यम से सर्जनी शक्तियाँ हों और वो समस्त प्रकार के शरीर के उत्पादों पर नियंत्रण करते हैं और बुद्धि को एकाग्रचित कर लेते हैं और वही साथ में यौगिक क्रिया के माध्यम से अपनी कांति से वो प्रबल हो जाते हैं और कांति उनकी प्रकाशमयी तेजोमयी हो जाती है। यह शिव के भक्तों के माध्यम से किया जाता है। पंच अमरा क्या है? यह विधान बड़ा गोपनीय होता है। पंच अमरा के माध्यम से यह सिद्धियां प्राप्त होती है। यदि वैष्णव संप्रदाय के होते हैं या रामानुज संप्रदाय के होते हैं तो ऐसे जो साधक होते हैं वो गंगा जल के साथ में
तुलसी के पत्तों का रस निकाल के या तुलसी के पत्तों का सेवन करके कल्प करते हैं और उस कल्प के माध्यम से शरीर के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो शरीर के भीतर कीटाणु होते हैं, उनको नष्ट करते हैं और अपने शरीर का शोधन करते हैं, शुद्धि करते हैं और उससे उनके अंदर शक्ति का उत्सर्जन होता है और उस सर्जन के माध्यम से वो सारे फलों को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से फिर आप देखेंगे जो स्मार्त होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो अनेकों प्रकार के चेष्टा बल करके, कठोर तप करके, जप तप आदि करते हैं। वो ब्रह्मी का सेवन करते हैं, अपनी छाती तक या गले तक जल में खड़े होकर ब्रह्मी के रस का जो है रसास्वादन करते हैं, उसको पेय पदार्थ के रूप में शरीर में धारण यानी मुख्य मार्ग से उसे धारण करते हैं और धारण करने के पश्चात जो है लगातार जल में खड़े होकर ही जप तप आदि भी करते हैं। कुछ लोग इस बीच में जब कल्प करते हैं पंचाग्नि साधना भी करते हैं। पंचाग्नि साधना करने के साथ साथ विशेष रूप से कुछ लोग उसमें अग्नि साधना भी करते हैं और नाना प्रकार के योग, नाना प्रकार के भोग और नाना प्रकार के जप तप आदि। यहाँ पर भोग से तात्पर्य भौतिक भोगों का नहीं है, यहाँ पर भोग से तात्पर्य अपने इष्ट के स्मरण को करना और मंत्रों के माध्यम से जागृति करना और उसका जो भोग होता है उसे भोगना, यह कहा जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि जो मनुष्य माघ मास में कल्प का विधान करता है वह निरोगी काया होता है, वह पुष्ट होता है, पुष्ट होने के साथ साथ वह देवज्ञ होता है, देवज्ञ होने के साथ साथ ऐसा जो जातक होता है उसकी मुक्ति भुक्ति भी अत्यंत सुंदर होती है। और इसी प्रकार से जब तब पूर्ण होने की दशा में, जब पूर्णिमा के दिन इसका व्रत की उपासना समाप्त की जाती है, उस समय कुछ लोग यज्ञ करते हैं, कुछ लोग हवन करते हैं, कुछ लोग होम करते हैं, कुछ लोग उसमें अपने अपने विधि के अनुसार दशांश का पाठ करके उस प्रकार से अपने मंत्र की सिद्धि करते हैं या अपने यौगिक सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से माघ मास में दान पुण्य का भी बड़ा महत्व होता है। यदि हम किसी भी प्रकार से साधना करते हैं, कल्प करते हैं, तो माघ मास में दान का विशेष महत्व है। दान में विशेष रूप से अनाज का दान करना, वस्त्र का दान करना, कंबल का दान करना और इन सब दानों में के अलावा जो है भूमि का दान, गऊ का दान, धातु का दान, सोना चांदी तांबा आदि का दान, पात्र का दान। लेकिन ये सारे की सारे दान जो है वह गौण माने जाते हैं माघ मास में। माघ मास में सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है तिल का दान, अर्थात तिल्ली का दान किया जाना। और पूरे माघ मास में तिल्ली का दान करके, तिल्ली का दान करने से मनुष्य के एक ओर पितरों की शांति और समन होता है, तो दूसरी ओर यदि तिल्ली का दान करें और तिल्ली का सेवन यदि माघ मास में किया जाता है तो शरीर के अंदर जो है रस रसायनों की उत्पत्ति होती है और उसकी वजह से आपके शरीर में चिकनाहट आती है और चिकनाहट की कांति जो है शरीर से उभर के दिखाई देती है। उसके अलावा उत्सर्जनी शक्ति को धारण करने वाली तिल के अंदर उष्ण तत्व होता है, उत्सर्जन करती है और उत्सर्जन होने के कारण जो है आपका वात, कफ और पित्त, ये तीनों की तीनों चीज़ें नियंत्रित हो जाती है। और जब नियंत्रित हो जाती है तो साधना एकमेव होकर सफलता देने वाली होती है। इस प्रकार से कहा जाता है कि माघ मास में कल्प का करना, माघ मास में कल्प को विधि विधान से अपने गुरु की आदेश और परंपरा के अनुसार करते हुए फिर दान करना, पुण्य करना आदि सब प्रकार के कार्यों को करने से समस्त फलों की प्राप्ति होती है, मुक्ति भुक्ति प्राप्त होती है। यह सनातन पद्धति है। सनातन धर्म, सनातन आदेश के अनुसार न जाने कितने आदि काल से लोग माघ मास में कल्प का वास करते हैं और कल्प करने से उन्हें समस्त फलों की प्राप्ति होती है। बहुत कुछ कल्प के विषय में बताया जा सकता है, लेकिन समय हो चला है। समय की अल्पता के कारण खास जानकारी हम आपको देते हैं। इसी के साथ देखते रहिए हमारे इस कार्यक्रम को लगातार। आप मिलते हैं कल आपसे। जय शिवम।